Good morning, class. Today I am going to teach you chapter 1, the versatile computer. In this chapter, we will learn about parts of computer, different applications of computer. Okay, so let's start. As you have read in the previous classes that the computer is an electronic machine that help us to do many jobs accurately and process data at very high speed. जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प अस टू डू मैनी जॉब्स। ये जो हमारी क्या मदद करता है, बहुत सारे काम को करने के लिए ये हमारे काम में आता है और जो रिज़ल्ट जो देता है ये हमें एकदम परफेक्ट एक्यूरेट देता है। एक्यूरेट मतलब ना कि थोड़ा इधर ना उधर। सो कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। सो कंप्यूटर जो काम करने का तरीका है वो आईपीओ साइकिल से वो काम करता है। आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, विच मीन्स इट रिसीव्स डाटा देन प्रोसेसिंग एंड गिव अस द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। विच मीन्स इट रिसीव्स डाटा मीन्स ये पहले इनपुट डाटा इनपुट करेंगे, देन उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद हमें ये आउटपुट रिजल्ट हमें मॉनिटर पे शो कराएगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट parts of computer. A computer works mainly upon its two components. जो कंप्यूटर जो काम करता है उसके क्या हैं, टू कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, दीज कंपोनेंट्स आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल मीन्स दैट वी कैन टच एंड सी, which means we can touch and see, that is hardware. On other hand, software refers to the instruction or program that tell the hardware what to do. A computer is made up of many different parts. So सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या काम करना है और वो कैसे काम करना है। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। कंप्यूटर क्या है, बहुत से पार्टों को मिला के बनाया गया है। सो द 4 मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के ऐसे तो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जैसे जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, बाकी, बट इनमें से कुछ मेन पार्ट्स हैं। वो मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द मॉनिटर। द मॉनिटर इज़ द विजुअल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। विजुअल मीन्स जिसे हम देख सकते हैं। इट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। ये जो यूज़र होता है, जो काम करता है, उसको डिस्प्ले कराता है कि वो क्या काम कर रहा है। दिस इज़ ए रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर का पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर है। दिस पार्ट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी सो इट विल हैव इट्स ओन पावर कोड टू प्लग इनटू एन आउटलेट। इसका खुद का एक प्लग, इलेक्ट्रिसिटी प्लग होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसे हम किसके नाम से जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। नाउ नेक्स्ट इज कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इट्स लेआउट इज़ सिमिलर टू टाइपराइटर विद एडिशनल कीज फॉर अदर फंक्शंस। ये कैसे दिखाई देता है, ये एक हमें टाइपराइटर यू नो टाइपराइटर, उसके जैसे हमें दिखाई देता है। देयर इज़ ए नंबर कीबोर्ड टू द राइट ऑफ द मेन अल्फ़ाबेटिक कीपैड। तो इसमें कीबोर्ड में हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक यू नो A to Z, ABCD, दीज आर द अल्फ़ाबेटिक कीज़। तो अल्फ़ाबेटिक कीज़ के साइड में क्या दे रखी होती है, नंबर कीज़। ओके, द कीबोर्ड इज़ यूज फॉर एंटरिंग डाटा एंड जनरेटिंग कमांड्स। कीबोर्ड को हम क्यों यूज़ करते हैं, डाटा एंटर करने के लिए और कमांड्स जनरेट करने के लिए। नाउ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is that where everything comes together to work, all data is processed inside the computer. CPU ऐसी जगह है जहाँ पे सारा डाटा एक साथ प्रोसेसिंग के लिए आता है। It is known as the brain of the computer. CPU को हम क्या बोलते हैं, brain of computer. All parts included the monitor, mouse, keyboard, speakers and other join at the unit of become a functional system. ये जो पार्ट हैं, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर्स एंड बाकी सब, ये CPU से कनेक्ट होते हैं
और जब ये CPU से कनेक्ट होते हैं तभी ये काम करते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट माउस. It is also called the input device. Mouse is also input device. It is used for marking selection. It is used for marking selection. If you want to select any program, any icon, you can select with the help of mouse. There are two buttons. One and one scroll wheel on a mouse. माउस की कितनी बटन्स होती हैं? 2. और एक होता है उसमें बीच में स्क्रॉल. ओके, सो मोस्ट एक्शन आर परफॉर्म यूजिंग द लेफ्ट बटन. इसमें से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा काम वो माउस की लेफ़्ट बटन से होती हैं. सम माउस हैव कार्ड्स एंड सम डू नॉट. किसी माउस के पास कोड्स होते हैं और किसी के पास नहीं होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मेन पार्ट्स देयर आर मैनी अदर पार्ट्स दैट कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर. इन चार पार्ट्सों के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं. दीज पार्ट्स आर नॉट इसेंशियल टू रन बट दे आर यूजफुल टू डू डिफरेंट फंक्शन. ये जो पार्ट हैं बाकी के, ये इतने इसेंशियल तो नहीं हैं बट यूज़फुल हैं अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस. और इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल CDs, पेन ड्राइव, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा. So these are the peripheral devices. Now we will learn about pen drive. The pen drive is a portable storage device. You use it to store information from a computer and use it on another system. Pen drive is a portable means इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकते हैं. और कोई भी इंफॉर्मेशन मान लो हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करनी है या देनी है, इसके हेल्प से हम कर सकते हैं. नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव्स. और हम इनको फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं. सी नाउ नेक्स्ट इज स्पीकर्स. बिफोर knowing about speakers, I want to tell, if you want to watch movies, so this movie sound you can listen from the speaker. So for the listening you have to connect speaker with your computer system. So sounds produced by the computer or songs played on it are heard through the speakers. जब आपको गाने सुनने हैं या फिर मूवी देखनी है, कार्टून देख सकते हैं, तो उनका जो साउंड सुनने के लिए आपको स्पीकर्स की ज़रूरत होती है और उन स्पीकर्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप उनकी साउंड सुन सकते हैं. नाउ माइक्रोफोन. Microphone is an input device. Microphone is also input device which takes voice as input. जो हम वॉइस है वो इनपुट के रूप में लेता है. The voice communication is more error-prone than information through keyboard. There are 2 types of microphones available. These so यहाँ पे क्या है, 2 टाइप के माइक्रोफोन दे रखे हैं. फर्स्ट डेस्कटॉप माइक्रोफोन, सेकंड हैंडहेल्ड माइक्रोफोन. Now, scanner. Scanner is a device that scans images from photographic prints, posters, magazines, pages and similar sources of computer editing and display. स्कैनर एक डिवाइस है जो हमारे इमेजेस को या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है. नाउ जॉयस्टिक. आई होप you already know about the joystick. If you will play video game, you can play with the help of joystick. A joystick is an input device. Joystick is also input device commonly used for control video games. ज़्यादातर इसको हम कंप्यूटर के जो वीडियो गेम खेलते हैं उनको कंट्रोल करने के यूज़ में इसको लेते हैं. joysticks consist of a base and stick that can be moved any direction. इसमें क्या एक स्टिक एक स्टिक जैसे होती है जो एनी डायरेक्शन में इसे हम ले जा सकते हैं. द स्टिक कैन बी मूव्ड स्लोली और क्विकली एंड डिफरेंट अमाउंट्स. ये जो स्टिक्स है जो स्टिक जैसी है, इसे हम धीरे धीरे किसी भी साइड में घुमा सकते हैं और जल्दी से ये घुमा सकते हैं. नाउ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अब उसके बारे में हम जानेंगे. कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर डे टू लाइफ. सो आजकल कंप्यूटर हम देखते हैं सब जगह पे यूज़ हो रहे हैं. इट कैन डू मल्टीपल जॉब्स. ये बहुत सारे काम कर सकते हैं.
इट कैन स्टोर डाटा, ये कोई भी डाटा है उसे स्टोर कर सकते हैं। एंड कैन सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जैसे आपके ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये हम इनसे बहुत ही आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। सम ऑफ द एरियाज़ वेयर दे आर वाइडली यूज्ड, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे वो यूज़ होते हैं। एट होम, घर पे हम क्यों यूज़ करते हैं। अ कंप्यूटर यूज्ड एट होम बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, कंप्यूटर जो घर पे होता है उसे बच्चे भी यूज़ करते हैं और बड़े भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एट होम टू डू मैनी जॉब्स, घर पे इसके बहुत सारे यूज़ हैं, उन यूज़र्स के बारे में आप जानेंगे। कुछ यूज़र्स नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग मूवीज़, बच्चे लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि वीडियो गेम्स, जो गेम्स होते हैं वीडियो गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, और लिसनिंग म्यूज़िक एंड वॉचिंग मूवीज़, वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। टाइपिंग लेटर्स और टाइपिंग लेटर्स एंड स्टोरिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर्स, तो आप इसको टाइप, अगर आपको लेटर टाइप करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं घर पे। एंड कोई भी एड्रेस आपको स्टोर करना है या सेव करना है, आप इसमें सेव कर सकते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग, घर पे लोग ज़्यादातर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ड्राइंग करना अच्छा लगता है एंड पेंट करना अच्छा लगता है, सो वो लोग इससे कंप्यूटर से ड्राइंग एंड पेंटिंग भी कर सकते हैं। मेकिंग कार्ड्स, प्लानिंग बजट्स एंड मेकिंग एक्सपेंसिव शीट्स, अगर आपको कार्ड बनाना अच्छा लगता है तो आप कंप्यूटर की हेल्प से बना सकते हैं। प्लानिंग बजट्स, बजट्स मीन्स कि महीने का खर्च जो होता है उसका बजट्स भी आप इसमें बना सकते हैं। एंड मेकिंग एक्सपेंसिव शीट्स, जितना खर्चा पूरे महीने में या पूरे साल में जो भी है हुआ है वो आप इसमें बना सकते हैं, उसमें सेव करके रख सकते हैं। एज ए डायरी विद यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एक डायरी के जैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज प्लानर फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, और एक प्लान जिसमें बना सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपने खर्च कितने किए हैं। नाउ बुकिंग ई टिकट्स एंड ऑनलाइन परचेसिंग, अगर आपको कुछ कहीं भी जाना है, जैसे मान लो आपको फ़्लाइट से कहीं जाना है या ट्रेन से कहीं जाना है, तो कंप्यूटर की हेल्प से आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की टिकट आप बुक कर सकते हैं। मैनी अदर थिंग्स डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, और ऐसे बहुत से काम जो आपकी ज़रूरत के अनुसार आप इससे कर सकते हैं। नाउ इन स्कूल्स, कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल इन स्कूल्स, दे आर यूज इन स्कूल्स बाई टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेम्बर्स। कंप्यूटर क्या है, बहुत ही यूजफुल होते हैं इन स्कूल, मीन्स स्कूल्स में। दे आर यूज इन स्कूल बाई टीचर्स, और स्कूल्स में कंप्यूटर्स को टीचर्स भी यूज़ करते हैं एंड स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। सम ऑफ द जॉब्स फॉर विच कंप्यूटर्स आर यूज इन स्कूल आर लिस्टेड बिलो, कुछ बताए गए हैं कि स्कूल्स में क्यों यूज़ करते हैं। टीचर्स यूज़ कंप्यूटर टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट, जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। दे यूज़ देम फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट, रिपोर्ट कार्ड एंड टाइम टेबल्स, टीचर्स को मान लो टाइम टेबल बनाना है या फिर भी लेसन प्लान बनाना है, वो सब कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। एज डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, या फिर कोई भी जानकारी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेकिंग टेस्ट पेपर, अगर उनको टेस्ट पेपर बनाना है, वर्कशीट बनानी है, एटेंडेंस एंड डिटेल्स एंड मैनी अदर थिंग्स आर मेंशन विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, ये सब सारी चीज़ें वो इन कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यूज़ कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स, और स्टूडेंट जो यूज़ करते हैं वो अपना प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ करते हैं। लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट को सीखने में करते हैं। और प्ले डिफरेंट एजुकेशनल CD रोम्स, और कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड वो जो कुछ भी सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। दीज डेज ऑनलाइन एजुकेशन इज़ डन प्राइमरी थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम, आजकल क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होते हैं वो कंप्यूटर की मदद से होते हैं। फॉर मेडिकल पर्पस, कंप्यूटर आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर मेडिकल एंड हेल्थ पर्पस, कंप्यूटर यूज एक्सटेंसिवली फॉर मेडिकल हेल्थ पर्पस, ये कंप्यूटर जो हॉस्पिटल्स हैं मेडिकल पर्पस के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अ कंप्यूटर इज़ वेरी यूज़फुल इन लैब्स एंड हॉस्पिटल्स, कंप्यूटर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है, कहाँ पे, लैब्स एंड हॉस्पिटल्स में। सम ऑफ इट्स यूजर्स आर गिवन बिलो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू ऑटोमेट द डे टू डे प्रोसीजर एंड ऑपरेट्स एट हॉस्पिटल्स, दीज टास्क में भी
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, पेरोल, एडमिटेड्स एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स। तो ये सब इन सब की जानकारी के लिए ये हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। सो पेशेंट हिस्ट्री, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कैन स्टोर डाटा अबाउट पेशेंट। हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट सिस्टम है कैन स्टोर डाटा अबाउट द पेशेंट, अबाउट जो पेशेंट का डाटा है, बायोडाटा है, उसे इसमें कंप्यूटर में वो सेव करके रखते हैं। कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर डाटा अबाउट पेशेंट देयर डिसीज़, मीन्स जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं उनकी डिसीज़ की, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, क्या उनके लक्षण हैं, एंड क्या मेडिसिन कितने समय पे देनी है, कौन सी मेडिसिन कब देनी है, ये सब की जानकारी वो कंप्यूटर में सेव करके रखने के लिए यूज़ करते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम आर इंस्टॉल इन मेडिकल वार्ड्स एंड इंटेंसिव केयर यूनिट्स टू मॉनिटर पेशेंट्स कंटिन्यूसली। जो पेशेंट्स की जो मॉनिटरिंग करने के लिए, देख रेख करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे दीज सिस्टम्स कैन मॉनिटर पल्स, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है पेशेंट की पल्स, ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर, इन सब की जानकारी के लिए इसका कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एंड कैन अलर्ट मेडिकल स्टाफ अबाउट एनी सीरियस सिचुएशन, अगर कोई भी सीरियस सिचुएशन आती है तो ये अलार्म बज जाएगा, मीन्स उससे वो लोग जानकारी ले लेते हैं कि किसी पेशेंट की सीरियस कंडीशन तो नहीं है, सीरियस सिचुएशन तो नहीं आई है। सो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेशलाइज्ड डिवाइस आर यूज्ड टू हेल्प इम्पेयर्ड पेशेंट लाइक हियरिंग एड्स। Diagnosis purpose, a variety of softwares are used investigate symptoms and prescribed medicine। जो ए वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे हम ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन और कौन सी बीमारी के अकॉर्डिंग हमें कौन सी मेडिसिन दी। अकॉर्डिंगली sophisticated system are used for test like CT scan, MRI एंड अदर मेडिकल टेस्ट। इन सब जो टेस्ट हैं, MRI है और अदर मेडिकल टेस्ट हैं, वो सब कंप्यूटर की सहायता से वो लोग कर सकते हैं। नाउ इन एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर आर यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। जो कंप्यूटर है इंटरटेनमेंट के फील्ड में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई भी फिल्म बनानी है, टेलीविज़न पे कोई भी सीरियल या जो कोई भी कार्टून है, वो सब बनाने के लिए कंप्यूटर्स की हेल्प ली जाती है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे कंप्यूटर्स की हेल्प ली जाती है। सो फर्स्ट एज मेकिंग एंड एनिमेटिंग फिल्म्स एंड कार्टून्स। अगर जो आप कार्टून्स देखते हो ना, मूवीज़ देखते हो, तो वो सब की जो एडिटिंग होती है वो कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है। एंड एडिंग स्पेशल इफ़ेक्ट्स इन फिल्म्स, कंप्यूटर प्लेज एन एसेंशियल रोल। कुछ भी स्पेशल इफ़ेक्ट्स अगर मूवी में डालना है तो वो सब कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। कंप्यूटर्स हेल्प्स टू composing and recording old movies as well as improving quality of music। कंप्यूटर हेल्प टू कंपोजिंग, जो पहले क्या है पुरानी मूवीज़ को, आजकल आपने देखा होगा कि पुरानी जो मूवियों के गाने होते थे, सॉन्ग्स होते थे, वो आजकल दोबारा से बन के आ रहे हैं। तो वो जो दोबारा बन के आ रहे हैं नए तरीके से, उनको नया तरीके से बनाने के लिए कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। फिल्म्स लाइक जुरासिक पार्क, स्पाइडरमैन, बैटमैन एक्सेट्रा। ये जो मूवीज़ हैं हॉलीवुड की, जुरासिक पार्क, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये सब किसकी हेल्प से बनी है? कंप्यूटर की हेल्प से इनमें काम किया गया है। नाउ रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग ओल्ड मूवीज़, जो कुछ पुरानी मूवीज़ होती हैं उनको नए तरीके से बनाने के लिए भी कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। क्रिएटिंग एंड डिजिटाइजिंग गेम्स, और गेम्स वगैरह बनाने के लिए भी इनकी हेल्प ली जाती है। कीपिंग इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली थ्रू ईमेल्स एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अगर आपके मान लो आपके दोस्त कहीं और रहते हैं तो आप उनको कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, या उन्होंने आपको भेजा है, वो सब मैसेज आप कंप्यूटर के माध्यम से जान सकते हैं। नाउ इन बैंक्स, अब हम जानेंगे कि बैंक में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। कंप्यूटर आर प्लेइंग एन एसेंशियल रोल इन द बैंक सेक्टर ऑल्सो। कंप्यूटर क्या है, बैंक में भी यूज़ होते हैं। दीज आर द कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनके रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में बैंक वाले सेव करके रखते हैं। मेंटेनिंग अकाउंट्स विद मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉल बाय डिफरेंट पीपल अलॉन्ग विद द टेस्ट डेट्स एंड अमाउंट्स। जो बैंक के कस्टमर होते हैं कि मान लो वो कब पैसे निकाले हैं उन्होंने, कब जमा किए हैं, वो सब की जानकारी वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव रखते हैं। नाउ ऑनलाइन इंक्वायरी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट बैलेंसेस। आप आजकल ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की आपको सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप घर बैठे बैठे अपने अकाउंट बैलेंस की जानकारी उसमें रख सकते हैं। वेरीफाइंग द चेक्स ऑफ कस्टमर्स, जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के,
उनके जो चेक्स लाते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए भी कंप्यूटर्स का वो हेल्प लेते हैं। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ लाइक इंटरनेट बैंकिंग, और बैंक वाले जो क्या है इंटरनेट की फैसिलिटी भी आपको देते हैं। बैंक्स प्रोवाइड ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, बैंक्स जो है आपको एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप आसानी से पैसा जमा करना है या निकालना है वो आप एटीएम से निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। कस्टमर्स कैन ऑल्सो चेक द बैलेंस ऑफ देयर अकाउंट थ्रू एटीएम, और कस्टमर जो हैं आपको, अगर आपको मान लो आपको आपका बैलेंस चेक करना है वो भी आप एटीएम में जाके आप चेक कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कंप्यूटर इज़ ऑल्सो यूजफुल इन बैंक्स, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है बैंक्स में भी यूजफुल है। नाउ इन लाइब्रेरीज, कंप्यूटर आर वेरी कॉमनली यूज इन लाइब्रेरी इन द फॉलोइंग वेज। कंप्यूटर क्या है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लाइब्रेरीज़ में। वो किसके लिए यूज़ किया जाता है अब इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट, कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इशूड एंड रिटर्न। मान लो किसी बच्चे को कोई बुक चाहिए तो वो कब इशू की गई है, कब उसको दिया गया है और कब उसकी जानकारी कब उसने वापस की है, वो सब की जानकारी लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर होते हैं उनमें वो सेव करके रखते हैं। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, जो बुक्स का जो रिकॉर्ड्स है उस सब को उसमें कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। कैटलॉग्स एंड मैगजीन्स, ओके, सो सम लाइब्रेरी अलाउ इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम द देयर कंप्यूटर फॉर ऑनलाइन रिसर्च एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस। कुछ लाइब्रेरी क्या है इंटरनेट की सुविधा भी प्रोवाइड कराती हैं। जैसे मान लो कुछ आपको बुक यहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं है या फिर आपको कुछ भी टॉपिक की जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट की हेल्प से वो जानकारी ले सकते हैं। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताए गए हैं। रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, कुछ भी चीज़ पे रिसर्च करनी है या कोई भी डाटा कलेक्ट करना है उस सब की हेल्प उस सब की जो जानकारी है वो कंप्यूटर से ले सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विभाग की जानकारी, जैसे कब बारिश होगी कब धूप निकलेगी, वो सब की जानकारी के लिए भी कंप्यूटर का वो लोग यूज़ करते हैं जो साइंटिस्ट लोग होते हैं। लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, अगर किसी को सैटेलाइट्स लॉन्च करना है कहीं भी कि किसी को देखना है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो सब की सैटेलाइट को कंट्रोल करने में कंप्यूटर्स की हेल्प ली जाती है। फॉर द डिफेंस, कंप्यूटर आर मेन tools which help in developing missiles and other equipment in the defense system. Designing and the maintenance are possible only through computer. Computer builds and links between the soldiers and commanders at the satellite. तो जो आर्मी वाले होते हैं उनको सैटेलाइट्स के माध्यम से उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि क्या आपको करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स एंड कंट्रोलिंग, कुछ वेपन्स जो ना हथियार उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है, वो सब की जानकारी देने के लिए भी कंप्यूटर से हम देते हैं। विदाउट द एड ऑफ कंप्यूटर द लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कॉप्स आर मेंशन्ड रेगुलरली इन द सिस्टम। जो पुलिस वाले, जो आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो सब कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे कोई भी क्रिमिनल है उस क्रिमिनल की पूरी डिटेल वो कंप्यूटर में सेव रखते हैं ताकि भविष्य में उनको फ्यूचर में जब उनको ज़रूरत पड़े तो आप उसकी जानकारी ले सकें। सो नाउ इन डिज़ाइनिंग, एज़ पर द टाइटल, जैसे टाइटल है डिज़ाइनिंग, उससे ही आप शायद समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का क्या यूज़ किया जाता है इन डिज़ाइन में। कंप्यूटर एड इन डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, कंप्यूटर क्या है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए भी उनकी हेल्प ली जाती है। या फिर मैगजीन्स, आपने मैगजीन्स देखी होगी, उनको प्रिंट करने के लिए, उनकी डिज़ाइनिंग के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैनी अदर्स, तो न्यूज़पेपर या बुक्स ये सब की डिज़ाइन या बनाने के लिए इनको कंप्यूटर्स की हेल्प ली जाती है। द कंस्ट्रक्शन लेआउट्स आर डिज़ाइन ब्यूटीफुली ऑन सिस्टम आर यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। Now at railway stations and airports, computer are used for the following purpose at railway stations and airports. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे कंप्यूटर का क्या यूज़ है देखते हैं। टिकटिंग एंड रिजर्वेशन, अगर आपको कहीं दूसरी जगह जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, चाहे आपको फ़्लाइट से जाना है चाहे ट्रेन से जाना है, तो वो सबकी टिकट आपको बुक करनी है तो आप कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। वो लोग टिकट बुक करने के लिए और रिजर्वेशन के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंट्रोलिंग ट्रैफिक और ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स,
ट्रेन और फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर की वो हेल्प लेते हैं। प्रॉपर लैंडिंग एंड टेक ऑफ्स, फ्लाइट को प्रॉपर लैंड कराने और टेक ऑफ कराने के लिए भी कंप्यूटर्स की हेल्प ली जाती है, और फ्लाइट्स को सिग्नल देने के लिए भी कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। शेड्यूलिंग एंड रीशेड्यूलिंग ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, शेड्यूल मीन्स कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कौन सी ट्रेन कितनी लेट है, या फ्लाइट कब आएगी, कौन से रनवे पे आएगी, वो सब की जानकारी भी हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। चेकिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स, और उनका स्टेटस भी हम चेक कर सकते हैं। इन बिजनेस टुडे इन ग्लोबल मार्केट्स, आजकल जो क्या है ग्लोबल मार्केट में, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन द बिजनेस विदाउट यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आजकल जो बिजनेस हैं बिना कंप्यूटर के शायद ही चला पाना मुश्किल है। मैनी बिजनेस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म वेरी क्विकली एंड इफ़िशियंटली बाय यूजिंग कंप्यूटर। आजकल जो ज़्यादातर बिजनेस हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से लिए जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी काम है आसानी से और जल्दी, किसी भी काम को आसानी से और जल्दी करके हमें बताता है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन शॉप्स एंड होटल्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक एंड जनरेटिंग बिल्स। कंप्यूटर आर यूज्ड इन शॉप्स मीन्स छोटी मोटी दुकानदार, आजकल आपने देखा होगा कि छोटी मोटी दुकान पे भी कंप्यूटर हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी शॉप में जाओ या फिर बड़ी बड़ी जैसे मॉल्स होते हैं, अगर आप वहाँ पे कुछ सामान लेने जा रहे हो तो आपने देखा होगा ना कि आप जब आप सामान लेते हो तो वो बिल आपको देते हैं, बिल देते हैं ना, तो वो बिल किससे काट के देते हैं, कंप्यूटर से। सो शॉप्स हो या मेडिकल या सब चीज़ सब जगहों पे आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड बाई यूजिंग कंप्यूटर। पहले क्या है, ज़्यादातर काम पेपर पे होते थे, पेपर पे काम होते थे, तो अब वो सब कम हो गए हैं, अब सब काम ज़्यादातर काम है कंप्यूटर से होता है। मैनी बिजनेस आर यूज वेबसाइट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट देयर कस्टमर्स। आजकल जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो क्या है, अपनी खुद की वेबसाइट बना लेते हैं और उस पर अपना सामान सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ना फ्लिपकार्ट की साइट पे जाके और अमेज़ॉन की साइट पे जाके। ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी खुद की वेबसाइट बना के अपना सामान सेल करते हैं और अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। So now this is chapter 1 is over. Now your homework is you have to find your exercise true false, filling the blanks and tick the correct answer and answer the following questions you have to find. Okay, then I will also provide in your groups. Thank you.